Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. In a hydrogen discharge tube, the number of protons drifting per second across a cross section is 1 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting per second in the opposite direction across another cross section is 2.7 into 10 to the power 80. तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अनदर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बोला गया है, बट फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि क्रॉस सेक्शन भले अलग अलग हो लेकिन उनका एरिया सेम रहेगा. ये असम्पशन यहाँ पे है. दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि ये मोटे वाले जो हैं बड़े बड़े, ये हैं प्रोटॉन. ये हैं कैसे प्रोटॉन है? हाइड्रोजन से निकले हुए प्रोटॉन है. प्रोटॉन बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं, इसलिए लाल वाले प्रोटॉन है और काले वाले इलेक्ट्रॉन है. तो इनका नंबर ये लोग N1 बोल रहे हैं. मैं P से डिनोट कर भी देता हूं और E से डिनोट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. और इनका नंबर N2. ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है. अब देखो, ये आप जानते हैं कि जब करंट चलता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, या जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है. ये आपको पता है. तो इन इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से करंट डायरेक्शन ये होगी है, और इन पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स के चलने की वजह से भी करंट डायरेक्शन ये होगी, है ना. एक तरीके से ये ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों एक ही करंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. भले ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन काम एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं. तो इसका मतलब इनका जो नंबर है वो हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है. तो बस अब यहां पे दिया क्या है आपको? N1. N1 is the number of protons. और N1 आपको कितना दिया हुआ है? 1 into 10 to the power 18. और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये कितना दिया हुआ है? आई थिंक केवल 10 to the power 18. नहीं, ये दिया हुआ है कुछ अलग, 2.7 into 10 to the power 18. ठीक है. अब इतना भी शायद आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आपको केवल ये लिखना है N is equal to N1 plus N2. अब आपको लिखना है प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस मूविंग इन opposite directions are contributing to current in the same direction. ये अगर आपने लिख दिया तो ये सब डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह भी बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो अब अपना n क्या आ जाएगा? 10 to the power 18 N1 plus 2.7 into 10 to the power 18. ठीक है. अब देखो यार, कुछ लोग को नहीं आते हैं ये सब चीजें, तो मैं लिख देता हूं 1.0 into 10 to the power 18 plus 2.7 into 10 to the power 18. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 1.0 को अंदर लिख रहे हैं, 2.7 को अंदर लिख रहे हैं, 10 to the power 18 इधर कर रहे हैं. तो ये हो जाता है 3.7 into 10 to the power 18. काफी लोग को ये सब नेचुरली स्ट्राइक करता है, जिनको करता है
वो लोग IIT जेई के, नीट के ज्यादा करीब हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करके हम लोग केवल n निकाल पाए, 3.7 इंटू 10 to the power 80। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? The number of protons ऐसा, while the number of electrons ऐसा, find the current flowing in the tube if the voltage applied across the tube is 220 volt, find the effective resistance। तो देखो पहले करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या अपनी नीति लगाते हैं, NE इज इक्वल टू IT। ठीक है, और करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। टाइम वाइम तो दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नीति नहीं लगा पाएंगे। अब आप बोलेंगे यार तो आई निकालना है तो हमें भाई टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिए यहां पर आपको पर सेकंड बोला गया है। क्या बोला गया है? पर सेकंड बोला गया, यानी कि टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। करंट आपसे पूछा गया है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ध्यान दीजिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज सेम। इसके लिए भी मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं, ये जो बात मैंने लिखी उसके लिए एक और सपोर्टिंग स्टेटमेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये बोल दो बस, आई की मतलब प्लस में अगर ले लें तो मैग्नीट्यूड बराबर होता। अच्छा बस, तो I इज इक्वल टू n कितना था? n हम लोगों ने जोड़ लिया था ना, 3.7 इंटू 10 to the power 18, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19, टाइम 1 सेकेंड। अब यार ये कर लो यार, 3.7 इंटू 1.6, 16 सत्ते 112, 16 ते 48, 10 58, 1 59, 5.92 इंटू 10 to the power minus 1, यानी कि करंट आ गया I इज इक्वल टू 0.592 एम्पियर। अभी हम लोग को केवल करंट ही आया, और यही सवाल अगर मान लीजिए जेई में आ जाता है या नीट में आ जाता है, ये डिजर्व करता है इसमें, क्योंकि ये उलट पलट कर रहे हैं, N1 प्लस N2 कर रहे हैं, ये तो डिजर्व करता है। तो वो लोग कैसा एक्सप्रेशन देंगे, तब वहां पे आपको ऐसा देना, मतलब आंसर उसका ये वैल्यू वगैरह नहीं रखवाते हैं वो लोग, है ना, वो लोग ऐसा देंगे I इज इक्वल टू, ये तो समझ गए हो, और वो लोग अपना ऑप्शन जो सही वाला होगा इस टाइप का रहेगा, N1 प्लस N2 इंटू E डिवाइडेड बाई T। ठीक है, इस टाइप का आंसर रहेगा। तो समझ सकते हैं आप लोग, डिराइव कर सकते हैं सब कुछ। चलिए जगह खाली करें सेकंड पार्ट के लिए। करंट तो हम लोग पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं, अगले पार्ट को थोड़ा सा फिर से पढ़ लें। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द ट्यूब, निकाल लिया। इफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब इज 220 वोल्ट, ठीक है, घर की सप्लाई है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, यानी कि ट्यूब का नेट में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब यार बहुत ही आसान अब दिख रहा है, V इज इक्वल टू IR। स्टेप बाय स्टेप कराया गया है तो इसलिए आसान है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सारी बातें N1 N2 के टर्म्स में लिखी रहती, शुरू से ही आपको रेजिस्टेंस दिया रहता, तो फिर करना मुश्किल था। याद कीजिए कि हम लोग करंट निकाल चुके हैं, क्या मतलब अगर IIT की मतलब IIT अप्रोच में बता रहा हूं, इसी टाइप का सवाल अगर वहां आता है तो कैसा होगा, मतलब शक्ल बस थोड़ी सी बदसूरत हो जाएगी और कोई बात नहीं है। N1 प्लस N2 है ना,
डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, है ना भाई, एनी बाई टी ही तो कर रहे हैं, ये निकाल चुके हैं। अब मान लीजिए कि हमें रेजिस्टेंस निकालना है यहां से, तो बस अब V इज इक्वल टू आई आर, आई में ये रख देंगे, भयंकर चीज। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT N1 प्लस N2 E, बस ये R आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब एक ऑप्शन दिया रहेगा जहां पे ये होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अच्छा सवाल, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम देके धीरे धीरे करा रहा हूं। बट हम तो बोर्ड एग्जाम में हैं, तो हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है भाई, V बराबर 220, I बराबर पता है भाई 0.592 रेजिस्टेंस, तो 220 डिवाइडेड बाई 0.592, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब बोलो भाई रेजिस्टेंस कितना होगा यार, ये तो कर सकते हो डिवीजन, है ये हो जाएगा 372 ओम। ठीक है, तो हम लोगों को एक तरीके से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब आ गया। सो दिस क्वेश्चन इज डन।